हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित BWF स्विस ओपन सुपर 300 के विमेंस सिंगल फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 के विमेंस सिंगल्स फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है। ये विश्व की 7 नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु को एक कड़े मुकाबले में वर्ल्ड की 3 नंबर की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल में ये खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। ये डेनमार्क के हैं। इन्होंने कुंडलवुत विदित्सन को हराया है और ये थाईलैंड के हैं। महिला एकल में कैरोलिना मारिन ने पीवी सिंधु को हराया है और मेंस डबल में किम्स एस्ट्रूप्स और एडर्स स्कारारूप्स रासमुसेन ने मार्क लम्सफस और मार्विन सेडेल को हराया है और ये जर्मनी के हैं। मिक्स डबल में थॉम्स गिकवेल और डेल्फिन डेलरे ने डेनमार्क की जोड़ी माथियास क्रिस्टियनसेन और एलेक्सिस बोया को हराया है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1934 में और इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में, जो ये मलेशिया में है। और इसके अध्यक्ष हैं ऑल एरिक हॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित मैन ऑफ द मंथ फरवरी कौन रहे हैं? आंसर इसमें टाइप नहीं हुआ है। आंसर है रविचंद्रन अश्विन। और आईसीसी वुमेन ऑफ द मंथ रही हैं टैमी विमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिकोड़गढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिकोड़गढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया है। किला दमोह जिले के संग्रामपुर गांव में स्थित है और गढ़ साम्राज्य का एक पहाड़ी किला है जिसने गोंडवाना साम्राज्य का उत्तरी भाग बनाया और जो एक वनाच्छादित क्षेत्र की पहाड़ियों में फैला हुआ है। गोंड शासक संग्राम शहर द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में किले पर विजय प्राप्त की गई थी। गोंड शासकों के हाथ में आने से पहले 1308 में चंदेल शासकों के अधीन सिंगोड़गढ़ किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री इतिहास में पहली बार किसी महिला चालक दल द्वारा रवाना किए गए वेसल का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, MT स्वर्ण कृष्ण वेसल का नाम है। बंदरगाह नौवहन एवं जलयान मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा भारतीय नौवहन निगम के सभी महिला चालक दल के अधिकारी जहाज MT स्वर्ण कृष्ण को हरी झंडी दिखाई है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आमतौर पर पुरुष प्रधान माने जाने वाले समुद्र क्षेत्र में रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास है और ये विश्व समुद्री इतिहास में
ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी महिला अधिकारियों द्वारा संचालित एक जहाज को रवाना किया गया है और ये जहाज को 6 मार्च को रवाना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। ये उत्तराखंड के कालिका में रानी खेत में स्थित है और ये उत्तराखंड विभाग के रिसर्च विंग द्वारा पाइन बहुला जंगल में चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। देवदार प्रभुत्व वाले क्षेत्र में उपचार केंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि देवदार के पेड़ तेल के कुछ यौगिकों को छोड़ते हैं जो उन्हें विभिन्न रोगजनकों और रोगाणुओं के रूप में जाने जाने वाले रोगाणुओं से बचाते हैं। वन चिकित्सा केंद्र लगभग 13 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक ने महिला उद्यमियों को सहायता देने के उद्देश्य से स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहल के हिस्से के रूप में HDFC बैंक के विभिन्न डोमेन्स में विशेषज्ञता रखने वाली वरिष्ठ महिला नेता अगले वर्ष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमियों को सलाह देंगी और ये कार्यक्रम बैंक के मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और ये कार्यक्रम शुरू में 3000 से अधिक महिला उद्यमियों को लक्षित करेगा जो बैंक के स्टार्टअप कार्यक्रम से जुड़ी हैं। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसके संस्थापक हैं विभू वर्गीस और इसके चेयरमैन हैं CM वासुदेव और CEO हैं इसके शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग फॉर्म क्रिसिल के अनुसार फिक्स ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? आंसर है ऑप्शन डी, 11% रहेगी फिक्स ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार। राइटिंग फॉर्म क्रिसिल के अनुसार भारत के लोगों ने अब कोरोना वायरस महामारी के साथ जीना सीख लिया है और उनके लिए अब एक न्यू नॉर्मल बन गया है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण फैलने की रफ्तार पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार पकड़ने के साथ निवेश, केंद्र सरकारी खर्च बढ़ने से फिक्स ईयर 2022 में भारत की GDP विकास दर 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। क्रिसिल के CEO हैं आशु सुयश और मुख्य अर्थशास्त्री हैं धर्म कीर्ति जोशी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इनकी घोषणा निर्गामी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। ये तीरथ सिंह रावत 2013 से 15 में उत्तराखंड में पार्टी के प्रमुख थे और अतीत में राज्य से विधायक भी थे। इनका नाम केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत सहित प्रमुख उम्मीदवारों में से लिया गया है। ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इसके पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गढ़वाली, हुमायूनी, कजरी
रासलीला, छापेली और छलिया उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, नथार, काली नदी, पश्चिम रामगंगा नदी, कोसी नदी और दाबका नदी उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है और ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तराखंड में ही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और ये भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। उत्तराखंड में ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में ही परागणकर्ता पार्क स्थापित किया गया है और ये देश का पहला पार्क है। और महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ही घरों की पहचान चौलिन नाम योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान अबुल गफर खान की आत्मकथा जिसका शीर्षक द फ्रंटियर्स गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल का प्रकाशन अंग्रेजी में पब्लिश हाउस रॉली बुक्स द्वारा किया जा रहा है। इसके लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा इस पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक पहली बार अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही है और इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा द्वारा किया गया है। ये पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन के जीवन की घटनाओं और व्यक्तियों को सामने लाती है और ये इस पुस्तक में उन बलिदानों और प्रयासों का वर्णन है जिनके परिणामस्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। खान अबुल गफर खान, जिन्हें बच्चा खान, बादशाह खान और फ़ख्र-ए-अफ़गान के नाम से भी जाना जाता था, इनका जन्म 1890 में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत उस्मानजई में हुआ था और वो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक थे। और उन्होंने 1930 से 1947 तक खुदगई खिमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए रूस ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये हस्ताक्षर किए गए हैं 9 मार्च 2021 को। चंद्र स्टेशन को सतह पर और या चंद्रमा की कक्षा में निर्मित प्रायोगिक अनुसंधान सुविधाओं के परिसर के रूप में डिज़ाइन किया जाए और इस सहयोग परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा और भाग लेने के लिए इच्छुक किसी भी राष्ट्र के लिए समान पहुंच प्रदान करेगा। ये है रूस देश, रशिया, और इसकी राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। मुद्रा है रूस की रूबल और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। ये है चीन, चाइना, इसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और
चाइना देश कागज, बारूद, कपास और मुद्रण का आविष्कार करने वाला पहला देश है। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षण पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं और ये CAG को 2020 में पैनल के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। इन्हें मार्च 2021 तक CAG WHO, जिनेवा और खाद्य और कृषि संगठन रोम और अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत पर पुस्तक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी टाइप्स के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, अनंत विजयन। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी पुस्तक के लेखक हैं। अनंत विजयन पत्रकार और लेखक दोनों हैं और इनकी पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन 15 मार्च को किया जाएगा। इस पुस्तक में 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के गढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार से 2019 में उनकी जीत की यात्रा का वर्णन किया गया है। हिंदी पुस्तक दिसंबर 2020 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक को RSS की कार्यशैली, उसकी रणनीतियों और अनुकरणीय निष्पादन के अध्यक्ष के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसने 2014 से 2019 तक स्मृति ईरानी के प्रयासों का समर्थन किया। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।